क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है। गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली, हम उसको खो देंगे। ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है, जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू, सिख, सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे। ये गोडसे कहता है। और वो ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर। हमारे जो दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, ओवैसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब ने देने बात करने वाला? सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा, गोडसे क्या लिखे? गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं। गोडसे अपने माँ बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसी करता। उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा है, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते। गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा, गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे? अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए। क्या था तराना? नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते, आप 90 साल चड्डी पहने, अब पैंट पहन के फिरा रहे हैं, तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी, कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए। किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
इजहार हक की आजादी, अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ।